नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह। दैनिक क्षेत्र समाचार से 6 दिसंबर को होमगार्ड का स्थापना दिवस होता है और इस बार सिविल डिफेंस के साथ होमगार्ड को जोड़कर बधाइयां दी जा रही हैं प्रधानमंत्री की तरफ से, गृह मंत्री की तरफ से, और इस बात को लेकर बवाल हो गया है। अब बवाल किस बात का है, ये जानने के लिए हमारे साथ है होमगार्ड की जो प्रधान है कमला शर्मा मैडम, वो हमारे साथ हैं। अच्छा मैम, मैं जानना चाह रहा हूँ कि 6 दिसंबर को आपका स्थापना दिवस है, तो बवाल किस बात का? अगर सिविल डिफेंस के साथ आपको जोड़ रहे हैं तो क्या परेशानी? दीपक जी, सबसे पहले मैं आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप एक हमारी आवाज जो बुलंद करते हो जी। मीडिया ही चौथा स्तंभ है जो एक आम गरीबों की आवाज जो बुलंद करते हैं। बाकी तो सारी जो सरकारें हैं वो सोई हुई है इधर जी। सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय राष्ट्रपति जी को और हमारे जो माननीय गृह मंत्री, जहाँ जो हमारा डिफेंस है उनके अंडर आता है। सबसे बड़ी बात ये है। और साथ में हमें जो ऑल इंडिया डीजी है, ऑल इंडिया के जो गृह सचिव है, उन्होंने भी बहुत मैं लेटर भी आपको दूंगी सारे। अच्छा। हाँ, लेटर भेजे है कि इनको 6 दिसंबर को रेजिंग डे होता है हमारा, उस पर मुबारकबाद। सबसे पहले मैं बोलती मुबारकबाद तो हमारे लिए है ही नहीं, वो रेजिंग डे होता है, वो हो गया एक जन्मदिन, तो हमारे लिए तो वो मरण दिन है, काला दिन है। 75 साल हो गया देश आजाद हुए, 70 साल हो गया देश आजाद हुए, लेकिन 75 साल से जो जम्मू होमगार्ड ऑल ओवर इंडिया में 7.5 लाख होमगार्ड है पूरे हिंदुस्तान में जी। लेकिन जितनी स्टेटें हैं सभी के कानून अलग अलग हैं, सभी के कानून अलग अलग है। आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है माननीय हमारे राष्ट्रपति जी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को और हमारे गृह मंत्री जी को और गृह सचिव और ऑल इंडिया के डीजी और जितने भी हैं, ठीक है, उन्होंने लेटर निकाला कि मुबारकबाद है, जो अच्छा काम करते हैं जी। अच्छा काम तो तब हमारे लिए है कि जब हमें हक मिलेगा। इन्होंने लगाया हमें कानून 1962 से कि 1962 में इनका जन्म हुआ है होमगार्ड का। 1962? वैसे आपका जन्म तिथि जो है वो कब की है? वो है 1946 से। अच्छा, 1946 से आपका जन्म दिवस मनाना चाहिए, लेकिन ये 1962 को मना रहा है। हाँ, जहाँ ठीक है, जैसे 75 साल हो गया गुलाम हुए हमने, तो आज तक हम गुलाम ही हैं। हिंदुस्तान आजाद हुआ लेकिन हमारे ऑल इंडिया के जो होमगार्ड है वो सारे आज तक गुलाम ही है। अच्छा। जम्मू कश्मीर तो सबसे ज्यादा है। अगर मैं कहना चाहती हूँ कि हमारी बटालियन का जन्मदिन है जी, हमें ये नागरिक सुरक्षा जो सिविल डिफेंस है उसके साथ क्यों जोड़ा जा रहा है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। वो सिविल डिफेंस वाले हैं, हम वो हो गया कि कहीं पे कोई आपदा आती है तो ड्यूटी करनी है। हम होमगार्ड वाले हैं जो डिफेंस के साथ पूरी, जैसे बाकी डिफेंस को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने डिफेंस को बहुत मजबूत किया, हम सराहनीय कार्य है उनका कि हम उनको बधाई भी देते हैं कि उन्होंने डिफेंस को बहुत मजबूत किया। लेकिन सतेला बाब हमारे साथ व्यवहार किया तो वो होमगार्ड के साथ आज भी सतेला जैसे अंग्रेजों ने किया था ना, गोरे अंग्रेजों ने, आज हमारे काले अंग्रेजों ने भी हमारे साथ वही सतेला व्यवहार हो रहा है। कानून कहाँ बनते हैं? पार्लियामेंट के अंदर, असेंबली के अंदर। आज पार्लियामेंट लगी हुई है, अगर वो जन्मदिन पर बधाई दे रहे हैं कि हमारे जो होमगार्ड है वो बहुत अच्छा सराहनीय कार्य करते हैं, तो मैं कहती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को, आज असेंबली पार्लियामेंट लगी हुई है, पूरी पार्लियामेंट में कानून बनते हैं, तो 6 दिसंबर पे आप पूरे हिंदुस्तान को लाइए ना एक कानून के अंदर, एक दायरा करिए, आप उधर से अनाउंसमेंट करिए कि हमने पूरे जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक लेके सारी होमगार्ड पूरे ऑल ओवर इंडिया की जो है हमने एक कानून ला दिया पार्लियामेंट के अंदर। आपने अगर किसानों का कानून लाया है, सभी के लिए लाया है, तो हमारे जितने भी होमगार्ड है उनके लिए भी आप एक कानून लाइए, ऐसी 6 दिसंबर पे दीजिए गिफ्ट। हम भी मानेंगे हमारे शक्तिशाली प्रधानमंत्री जी ने कि जितनी होमगार्ड है उनके लिए कुछ तो कुछ किया है जी। अगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी या गृह मंत्री जी काम कर रहे हैं देश के लिए, किस लिए कर रहे हैं? सैलरी मिल रही है ना उनको, तो हम भी काम कर रहे हैं, हमें सैलरी क्यों नहीं है? अगर हमारे साथ पुलिस काम करती है, हमारे साथ आर्मी काम करती है, सीआरपी करती है, बीएसएफ, जितना भी डिफेंस है, जितनी भी फोर्सें हैं वो काम करती है, उनको सैलरी मिल रही है, चाहे वो एसपी हो कोई भी है, उनको सैलरी मिल रही है। लेकिन होमगार्ड भी आपके बराबर का काम कर रही है, उनको सैलरी क्यों नहीं है? उनको भी तो सैलरी मिलनी चाहिए ना, सैलरी के लिए ही तो काम कर रही है। फिर हमारे साथ आज भी सतेला व्यवहार क्यों हो रहा है? लेकिन सिविल डिफेंस से अगर आपको जोड़ रहे हैं तो मैं ये कह रहा हूँ कि क्या परेशानी? हम सिविल डिफेंस से है ही नहीं है, हम होमगार्ड है, तो हम क्यों सिविल डिफेंस के साथ जुड़ेंगे? मैं कहती हूँ कि हर साल हमारा जो रेजिंग डे मनाया जाता था
आज तो मैं बोलती कई दिन जिन जवानों का रेजिंग डे है उनको कभी बुलाते नहीं आप। जब हमारे दिलबाग सिंह सर थे 2017 को, तब हमारा रेजिंग डे हुआ, उसके बाद आज तक रेजिंग डे पे कभी होमगार्ड जवानों को बुलाया नहीं जाता। किसका रेजिंग डे है? जो उधर SDRF के हैं या दूसरे जवान हैं, आप उनको बुलाते होंगे, उनको मिठाइयाँ खिलाते होंगे, वो बड़ा खाना खाते होंगे, लेकिन जो होमगार्ड के जवान है वो तो बेचारे अपने अपने चौके, उनको तो कभी आप मैसेज नहीं देते कि आप आओ, आपका दिन है। तो हमारा कौन सा दिन है बड़ा? ये सिविल डिफेंस के साथ आपको कितने समय से जोड़ा जा रहा है? जे तो अभी मैं 2-3 साल से देख रही हूँ, जब भी लेटर कोई निकालते हैं 6 दिसंबर को, तो ये बोलते हैं सिविल डिफेंस होमगार्ड। तो सिविल डिफेंस का हमारे साथ क्या कंडक्ट है? हम सिविल डिफेंस के साथ नहीं है, हम होमगार्ड है तो होमगार्ड ही है। और ये गृह मंत्रालय का एक लेटर निकला हुआ है, लेटर 22 उस पर स्टैंपें लगी हुई है, सब कुछ हुआ है। वो लेटर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 22 दिसंबर को हम दिल्ली में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे। 22 दिसंबर को इन्होंने हमें अभी परमिशन ली, दिल्ली पुलिस ने अभी हमें परमिशन नहीं दी। ये लेटर भी हमारे पास आ गया जिसपे इन्होंने इनकार किया। वो लेटर दे सकते हैं जिसपे इन्होंने सिविल डिफेंस और होमगार्ड को जोड़कर? जी सर, वो लेटर भी है, देखो आप। वो जरा हम अपने दर्शकों को भी दिखा सकते हैं? जी जी जी, ये देखो सर, राष्ट्रपति का। अच्छा, ये राष्ट्रपति का, ये दिखाया जाए, नहीं दिख रहा है? क्लियर नहीं दिख रहा है। हाँ, इसके बाद आ गया जे अच्छा। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का। अच्छा, प्रधानमंत्री जी ने भी सिविल डिफेंस के साथ जोड़ा। प्राइम मिनिस्टर साहब का। ठीक है। हाँ, जे हमारे गृह मंत्री का। अच्छा, गृह मंत्रालय की तरफ से भी जी, ये जी, सर, ये मतलब आपको, तो उन्होंने कोई सोच समझ के ही फैसला लिया होगा? नहीं, ये तो सुक्की मुबारकें है ना, इससे पेड़ थोड़ा भरेगा, किसी को सुखे मुबारकें दे देंगे आप? नहीं, मैं कह रहा हूँ सिविल डिफेंस से अगर आपको जोड़ रहे हैं तो कोई सोच समझ के फैसला ले रहे होंगे। नहीं, फैसला क्या है? कोई फैसला नहीं है इसमें। तो इस बात को लेकर आप प्रदर्शन करने वाले हैं दिल्ली में? दिल्ली में हम इसके लिए भी प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि जो सिविल डिफेंस 1962 में आया, तो जो होमगार्ड है वो 1946 में आई है, तो फिर इनके साथ हमें क्या जोड़ने का मतलब है? क्योंकि हम तो 75 साल से हैं, तो ये तो 58 ईयर से 59 ईयर से हैं, तो हम तो 75 साल से हैं ना, तो वो हमारा और इनका जोड़ने का क्या मतलब है? हम इसके लिए जो है वो गृह मंत्रालय से जो लेटर निकले हुए हैं, सारा कुछ वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 22 दिसंबर को बहुत बड़ी एक हफ्ते का प्रोटेस्ट होगा, मीटिंग होगी। अगर जो सभी को नहीं जाने देंगे, हर स्टेट के 5-5 लोग जाएंगे, जंतर मंतर पे खड़े होकर भी प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, वो करेंगे। और ये लेटर हम जो हमारे को 75 साल से जो 1946 से होमगार्ड के एक्ट चल रहे हैं, तो वो संशोधन भी होना चाहिए। वो कापी हम माननीय प्रधानमंत्री जी को भी भेजेंगे, माननीय गृह मंत्री जी को, माननीय राष्ट्रपति जी को और गृह सचिव को और ऑल इंडिया DG को, जहां जहां भी भेजे है, ये कापी बाय लॉज उनको जाएगी और रिटर्न में जाएगा, और रिटर्न में जो उनके कापी निकली हो, और उसमें ये भी है कि होमगार्ड एक पुलिस का अंग है, जैसे पुलिस फोर्स है कोई, वैसे ही होमगार्ड है। और सर उसमें ये भी दिया गया है कि जिसकी 3 साल सर्विस हो जाती है उस एक्ट में, तो इनको ग्रुप BCD में ले सकते हो आप। इन्होंने BCD कहाँ जो लगे हुए थे उनको भी बाहर निकाल रहे हैं, उनको भी बाहर निकाल रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपने केंद्र शासित प्रदेश, सर जैसे हम पहले थे ना, स्टेट थी हमारी, तब भी हम वैसे थे। आज हमारी ड्यूटी बनाई, हम तब भी वैसे ही हैं। क्योंकि अगर ड्यूटी बनाई, जब पहले हम सर कोर्ट में लड़ते थे, तो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिस दिया अपने वकील की तरफ से, ऑल इंडिया होम सेक्रेटरी, ऑल इंडिया DG को, कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है तो पूरे हिंदुस्तान में लागू होनी चाहिए। सर सेंट्रल गवर्नमेंट इधर जवाब देती है कोर्ट में कि हमें कोई इतराज नहीं है, स्टेट इनको परमानेंट करे, रेगुलर करे, कुछ भी करे, हमें कोई इतराज नहीं है। और जहां पे होता है कि होमगार्ड का जो शेयर होता है सेंटर और स्टेट का इकट्ठा होता है। अच्छा, हाँ, जो पैसा होता है सेंटर ने भी देना, स्टेट में 75% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 25% स्टेट गवर्नमेंट की देगी। तो हमें ना तो स्टेट ना तो सेंटर। अब इन्होंने ड्यूटी बनाया, हमें बड़ी खुशी हुई कि ड्यूटी बन गया। हमारी नियरेस्ट स्टेट चंडीगढ़ है, उधर 38 था, तो अब 40,000 हो गया, तो हमारी ड्यूटी में भी जाएगा। ड्यूटी की 7 स्टेट है, 7 में अलग अलग कानून है। अगर आपने ड्यूटी बना दिया, सीधा जो कमान होती है वो सेंटर के हाथ होती है, और सेंटर उसको खुद डील करता है। तो फिर इसमें ड्यूटी बना के आपने जम्मू कश्मीर में पहले भी 2700 था, आज भी 2700 हुआ, तो हमें ड्यूटी का क्या बेनिफिट मिला? हम कहते हैं कि सेंटर को स्ट्रिक्टली एक्शन लेना चाहिए।
कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है, आपने क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किया? तो वो सेंटर ने खुद इम्प्लीमेंट करना चाहिए, उनको टाइम देना चाहिए कि 2 दिन के अंदर जो इम्प्लीमेंट कर दिया हमने, आप इनको लागू करो। जी ना तो सेंटर इसमें इन्वॉल्व होती है ना स्टेट होती है। जब स्टेट के पास जाओ जो सेंटर का मसला, जब सेंटर के पास जाओ जो स्टेट का मसला। जब आपने झूठी बना दिया तो फिर सेंटर स्टेट का रहा ही नहीं, सीधा सेंटर के साथ है। केंद्र शासित प्रदेश है हमारा और सीधी कमान है जो गृह मंत्रालय के, और जो हमारी फोर्स है वो डिफेंस जो भी है, होम मंत्रालय जो है, गृह मंत्रालय, वो होम के अंदर ही आता है। जब हम होम के अंदर आते हैं तो फिर हमारे साथ क्यों सुतेली माँ का व्यवहार हो रहा है? एक आंख को आप सुरमा डालते हो, एक को काजल डालते हो। जो हमारे साथ ड्यूटी कर रहे हो उनको आप, जो हमारे साथ ड्यूटी करता है सर, आपने भी देखा होगा, जहां भी हमारी ड्यूटी होती है पूरी उनके साथ होती है। अगर उसको आप 70,000 80,000 लाख रुपया सैलरी दे रहे हो तो होमगार्ड को 2700 वही ड्यूटी और उनसे ज्यादा ड्यूटी हम लोग करते हैं। ये नहीं है कि हमारे जवान ड्यूटी नहीं करते। अभी कोविड, ये 2 साल से चल रहा है कोविड, और हमारे लोगों ने, सर मैं क्या कहूँ कि पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने कोविड में बढ़ चढ़ कर ड्यूटी की, और हमारे गृह मंत्री ने और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने इनको फ्रंट बैरियर का दर्जा दिया कि होमगार्ड को जी अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम तो कर रहे हैं, आपने कभी इनको सुना? आज राष्ट्रपति अवार्ड आप इतने लोगों को दे रहे हैं, कभी आपने जम्मू कश्मीर के होमगार्ड के जवानों को भी, किसी बहन को, किसी भाई को, किसी को आपने राष्ट्रपति अवार्ड देना था कि इन्होंने कोरोना में बहुत अच्छी ड्यूटी की है? सिर्फ आप नाम से बोल देते हैं बा करके कि इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, सराहनीय कार्य किया है इनको, तो इनको फर्स्ट वॉरियर, कोरोना वॉरियर का दर्जा दिया गया है। कह तो ये भी रहे थे, क्योंकि पिछले दिन हमने काफी खबरें की थी, तो ये आपकी फाइलें वगैरह भी निकाली थी और जल्द से जल्द ये मसला हल करने लगे थे, तो नहीं किया इन्होंने? वही मैंने बोला, अगर इन्होंने फाइलें भी निकाली, सब कुछ ऑर्डर, मैं बोलती हूँ कि दिन को देखो तो ऑर्डर हो जाता है, जब रात पड़ती है तो दूसरे दिन आओ ना, वो फाइल पता नहीं कौन सी रद्दी की टोकरी में दब जाती है सर, वो हमें नहीं पता चलता। हम मर जाते हैं फाइलों के पीछे पीछे। मैं सभी अपने जवानों से भी ये कहूंगी कि होमगार्ड हमारी एक है, सब कुछ हमारा एक है, लड़ना हमने एक है, कोड हमारा एक है, वकील हमारे एक है, तो हम सभी इकट्ठे होके इसको कामयाब करने के लिए, मैं बोलती प्रधानमंत्री ने इसको, ऑल इंडिया के जो वो है ना, उनके साथ बात कर लो। हेलो, नहीं आप स्पीकर पे लोगे? हाँ हेलो हेलो, अरे मैडम बिजी था थोड़ा। सर भैया आप बात करना, मैंने मीडिया को दिया आपके लिए, मैंने बोला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपसे बात करना चाहते हैं, जी मीडिया से बात करिए जल्दी। सर अभी हम लाइव कर रहे हैं। हेलो हेलो, आवाज कट गई। इनको आवाज नहीं आ रही शायद। हेलो, आ रही है हाँ करो बात। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये जो सिविल डिफेंस से होमगार्ड को जोड़ा गया है, तो इस पे आपकी क्या राय है? हेलो हेलो, नमस्कार जी। अच्छा, मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल सुन पा रहा हूँ मैं। और आपको यहाँ पर लाइव काफी सारे लोग सुन रहे हैं, क्योंकि इस समय हम लाइव हैं जी। और ये सिविल डिफेंस के साथ जो आपको जोड़ा गया है, होमगार्ड को जोड़ा गया है, तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? मैं इस तरह देख रहा हूँ जी, हमें जबरदस्ती थोप रखा आनन फानन में 1962 में जो है सिविल डिफेंस से जोड़ दिया था इन्होंने, केंद्र सरकार ने जी। और वह हमने बार बार ये मांगा कि हमने ये बताया जाए पूरे हिंदुस्तान केंद्र शासित प्रदेश और प्रदेशों में कितने सिविल डिफेंस में है और केंद्र शासित प्रदेश में कितने सिविल डिफेंस है। बाकी हमारा तो जो बॉम्बे एक्ट है वो अलग है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है बिल्कुल भी। हमें तो जबरदस्ती इन्होंने थोप दिया, ये असंवैधानिक है। हमारा तो होमगार्ड का काम है, जिसका जन्म हमारे पास सरकार से सील लगी हुई है। 6 दिसंबर 1947 को बॉम्बे में हुआ था। उसके बाद हमारा नगर सेना 7 मई 1947 को हुआ था, जो हमारी पेंशन भी लागू किया गया है, साधारण पेंशन जी जी, और उसका ट्रू कॉपी हमारे पास रिसीव्ड है। और हम सरकार से बिल्कुल एक मीटिंग अभी शायद शीघ्र ही करने वाले हैं। अब ये 1962 हमारे पास तो रिकॉर्ड है। अब हमारा जो होमगार्ड या नगर सैनिक एक्ट अलग है जी जी, और सन 1959 के अंदर माननीय केंद्रीय मंत्रिमंडल के आदेश द्वारा जी जी, माननीय गृह मंत्रालय को आदेश किया, हमारे मध्य प्रदेश का मुख्य सचिव बुलाया गया जी जी, और
महाराष्ट्र का मुख्य सचिव बुलाया गया और अन्य छोटे छोटे जो संगठन अवैध स्वैच्छिक चल रहे थे। तो इन्होंने एक 1959 में एक राजपत्र बनाया जी, जिसमें संवैधिक मतलब जो पक्के थे, जो नगर सैनिक थे, जो पुलिस फोर्स हमारे पास वो भी लिखा हुआ है, पुलिस फोर्स थी जिसका नाम नगर सैन्य जी, दोनों को मिलाकर एक स्वैच्छिक संगठन बना दिया 1959 के अंदर। जी जी, और भारत सरकार को नियम बदल दिए, हमारे 3 नियम को बदलकर पूरे प्रदेशों में और केंद्र शासित प्रदेशों में सिविल डिफेंस हमारे ऊपर बैठा दिए जी, जो सीटीआई द्वारा पोलो ट्रेनिंग कराया जाएगा। इसमें बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है हमारे नाम से। जी जी, हमें इधर भी दिखा रहे हैं, सिविल डिफेंस में भी दिखा रहे हैं, उधर होमगार्ड की जनसंख्या में भी दिखा रहे हैं जी, ये अलग अलग हिसाब है। भाई 7 आदमी भी एक सिविल डिफेंस होना चाहिए, लेकिन इनके पास उसका रिकॉर्ड ही नहीं है। हमने सूचना फिर भी मांगेंगे कि ये हमारे बिल्कुल ऐसा दैनिक थोप रखा है सिविल डिफेंस। तो हम सब होमगार्ड के हैं, सिविल डिफेंस में है ही नहीं। ये सब जब किया गया, जैसे आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार, तो ये उस समय भ्रष्टाचार की वजह से किया गया है? हाँ, भ्रष्टाचार समझो जी, आनन फानन। सन 1962 में चीन और भारत का जो लड़ाई हुई थी उसमें हमारे मध्य प्रदेश के जवान गए थे, कुछ शहीद भी हुआ जी, और कुछ वहां से आए तो उन्होंने वो पक्के बना दिए। और 1966 में अन्य अवैतनिक वेतनिक दोनों बना दिए जी। और हमारे पास ये एक मानव अधिकार आयोग की पूरी रिपोर्ट है 40 पेज। अब जो होमगार्ड और नगर सैनिक के साथ हो रहा है, पूरा एक्ट पढ़ा है उन्होंने। 23/6/2011 में फुल रिपोर्ट है। और हम माननीय जबलपुर हाई कोर्ट से भी मतलब हमें कामयाबी मिली जी, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी कामयाबी मिली कि इनका रोटेशन एनरोलमेंट जो चल रहा है, जो अवैध है जी, जो धारा 14 और 226 जी जी, उसमें क्लियर है स्वैच्छिक कितने साल रख सकते हो आप जी। तो उसमें क्लियर जवाब दिया है 50 साल से ज्यादा स्वैच्छिक संगठन रह ही नहीं सकता। और इन्होंने 1959 में स्वैच्छिक संगठन पूरे मतलब नगर सैनिक स्वैच्छिक संगठन के जो भी थे, जैसे होमगार्ड, सोमशेख, वॉलंटियर जी। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ, हमारे ने तो 6 दिसंबर 1947 की मतलब कोई हमें पार्ट सेक्शन फाइल नंबर और तारीख नहीं बता रहे, ने सरकार महाराष्ट्र हमें दे रही कई सालों से, सूचना लिया जब भी नहीं दिया। लेकिन हमें 1947 का राजपत्र हमारे पास है। तो उस राजपत्र के हिसाब से हम कहते हैं कि हमारे पास तो राजपत्र संख्या है, तो ये माननीय राज्य सरकार नहीं बदल पाई, तो इन्होंने माननीय केंद्र गृह मंत्रालय द्वारा जी केंद्र सरकार को बदलने के लिए ये वहां बुलाए गए हैं। उस 1959 में हमें हमारे ऊपर माननीय महानिदेशक नागरिक सुरक्षा का पद निर्मित कर दिया गया और वो हमें अटैच कर दिया गया। और इसमें बिल्कुल सरासरी बेईमानी है, अवैध। अब इनसे रिकॉर्ड लिया जाए, जैसे केंद्र सरकार में कितने सिविल डिफेंस में है जी, और हर स्टेट में कितने सिविल डिफेंस है, तो हमें इधर दिखा देते हैं, इधर भी हमें दिखा देते हैं। नहीं तो इस पे प्रधानमंत्री जी भी मुबारक दे रहे हैं, गृह मंत्री ये हाँ तो और राज्य सरकार चुप है। वैसे ये लिखते हैं, अभी मेरे पास लेटर आया है जी, राज्य सरकार के अधीन है। 2 लेटर है मेरे पास भारत सरकार का, और लिख भी रखा है माननीय शिवराज पाटिल जी एक्स गृह मंत्री ने 2006 में हम पेश हुए, जो उसने बार बार ये कहा, लिखित में भी दिया, समाचार पत्रों में भी दिया, अकबे ये राज्य सरकार का मतलब कार्य अधीन है जी, या राज्य सरकार हमें बताए या हमें आकलन करे पक्के होने में कितना खर्च लगेगा। लेकिन कोई भी राज्य सरकार आगे नहीं बढ़ पाई जी। और उसके बाद हमने फिर डाला तो उन्होंने कहा ये राज्य माननीय गृह मंत्रालय भारत सरकार को फिर कहा अभी 2021 में जी, अब ये राज्य सरकार के अधीन है। तो हमने अभी पूछा है कि राज्य सरकार के अधीन है कानून और नियम बनाना जी, तो केंद्र सरकार में कानून नियम हमारे होमगार्ड जवानों का कौन बनाता है? अभी पांडिचेरी में 971 रुपए की अभी जारी हुआ है वेतन जी, वो मैं अभी भेजूंगा आपके पास। नहीं है मेरे पास।
900 तो अभी ये मेरा कहने का मतलब ये था, हमारे साथ तो बिल्कुल बंधुआ मजदूर जैसा, उससे भी बुरा व्यवहार किया जा रहा है। अगर इधर तो केंद्र शासित का कानून तो कौन बनाता है? गृह मंत्रालय, भारत सरकार बनाती है। इधर राज्य सरकार को कहता है, इधर अपना सिविल डिफेंस को बैठाकर जी हमारे ऊपर और हमें बंधुआ मजदूर बना दिया। और भारत सरकार कह रही है, राज्य सरकार तो कोई कुछ कह ही नहीं रहा है ना। नहीं, तो इस पे ये जो नई सरकार है ये कर रही है जानबूझ के, या इससे पहले जो सरकारें थी उन्होंने? पहले कांग्रेस, लंबे समय से कांग्रेस ने किया जी, लंबे समय से। तो अभी भाजपा से उम्मीदें थी आपकी, लेकिन ये तो तारीफें कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि नहीं, मुबारक इसके हो। लिए सर हम मिलेंगे। और उसके बाद 1983 में पूरे भारत में एक CND ग्रुप बनाया इन्होंने, भारत सरकार ने, लेकिन वो लागू नहीं किया। कहीं किया, कहीं नहीं किया। लेकिन उसमें ये है कि इनको मतलब नौकरी से हटाया नहीं जाएगा। जिसने भी 3 साल नौकरी कर ली, साइन हो रहे हैं भारत सरकार के। जी तो ये सब रूल, अभी एक कोई मीटिंग करेंगे तो हम आपके द्वारा, आपके माध्यम से ये सब जितने भी लिखित पत्र है, इनकी कार्रवाई बना रखी है, वो सब लिखेंगे कि भाई मानव अधिकार का 4, 23 और 25 का उल्लंघन हो रहा है, हमारी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो इसको लेकर आप दिल्ली में भी प्रदर्शन करने जा रहे हैं? जी, प्रदर्शन नहीं, अभी तो कोई मीडिया, कोई ऐसी वो है, वो अपना पत्रकार है, वो साथ ले आएगा। कोई उसका नाम तो मैं अभी याद नहीं है, पर कोई कवि है सोनीपत का। अच्छा। उसने कोई अपना एक संस्था बना रखी है, लंबी चौड़ी हिंदुस्तान की। तो उसमें हम ये लिखित में सारी चीज बताएंगे। बीजेपी का कोई जाटो है तो छोटा, लेकिन उसके जरिए गृह मंत्रालय को लिखित कर दिया मैंने, सब अवगत, अलग अलग प्रमाण, अलग अलग फाइल बना दी जी। 6 दिसंबर 1940 का भी, 1940 का भी। हाँ, मैं एक बात कहना चाह रहा था, स्वयं सेवक जो शब्द है जी, वो हमें किसी एक्ट में नहीं मिला। 6 दिसंबर 1940 में भी नहीं दिया, न मिला, 1947 में भी नहीं मिला, 1959 में भी नहीं मिला। स्वैच्छिक 1959 में इन्हें बनाए गए हैं हम, भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलके, दोनों के साइन है। अच्छा। हाँ, तो इसमें हमें जान पूछ के दोनों सरकारी मिलके हमारे साथ ये बिल्कुल एक अन्याय हो रहा है, घोर अन्याय हो रहा है। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद है। आप देखा हमारी आवाज कहाँ तक उठाते हो जी। और कोई गलती हो तो क्षमा चाहता हूँ। थैंक यू। अच्छा, इनके बारे में एक बार फिर आप हमारे दर्शकों को बता दें, ये कौन थे? ये हमारे नेशनल प्रेसिडेंट थे इंडिया के, पूरे इंडिया के। तो इन्होंने अब रखा है, मैंने बताया ना आपको, 22 को रखा है। ये 1 हफ्ता तक जो भी मीटिंग सारे मिलेंगे, जहाँ जहाँ भी है, चाहे बीजेपी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे उनसे भी मिलेंगे। हर जगह पे हम इनको जेल लेटर देंगे, जो इनकी सच्चाई है सामने। इन्होंने बोला ना हमारे पास सील के कागज है, 1940 के भी है, 1946 के भी है, 1937 के भी है। इनके पास पूरा रिकॉर्ड है, इन्होंने सारा जमा कर लिया। RTI के तहत भी ऐसे भी सारा, जो हमें इन्हें जबरदस्ती थोपा जा रहा सिविल डिफेंस के साथ। जी जे हाँ, हमारा मसला है इसमें। तो वही बंधुआ मजदूर इन्होंने बनाया हुआ हमें। ये तो बात सही है कि जब इन्होंने केंद्र शासित प्रदेश है तो इन्होंने बंधुआ मजदूर हमें बना के रखा है कि अगर किसी स्टेट में, अभी मैं जैसे जे बोल रहे पांडिचेरी का, वो मेरे पास लेटर आ गया 2 तारीख को ही। इनका जो जे आया लेटर, देखो पांडिचेरी भी तो यूनियन टेरिटरी है। तो इसमें देखो, देखो जी, कितना 2 तारीख का इनका लेटर निकला हुआ। ये सैलरी है? हाँ, ये पर डे की। अच्छा, पर डे की? पर डे की ठीक है। हाँ, 29,000 तो कुछ बन जाती है इनकी। देखो, इनकी भी तो सरकारें हैं, इनका तो LG है ना। देखो इनके LG ने कैसे किया, हमारा तो इधर कोई सुनता ही नहीं। इधर से तो किसी सरकार ने जे नहीं है, कोई CM रहे, जहाँ LG रहे, जहाँ गवर्नर रहे, किसी ने हमारे फेवर में कभी लेटर ही नहीं निकाला। नहीं, तो मैं अंत में सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि काफी सारी बातें हमें लगता है क्लियर हो गई हैं। सिर्फ अंत में ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या आप ये चाहते हैं कि सिविल डिफेंस के साथ होमगार्ड को नहीं जोड़ा जाए? ना, बिल्कुल नहीं। हम सिविल डिफेंस से है ही नहीं। हम पूरी बेल्ट बांधते हैं, पुलिस की यूनिफॉर्म डालते हैं, यूनिफॉर्म, बेल्ट, टोपी, हम ट्रेनिंग करते हैं। सब सिविल डिफेंस वाले थोड़े ट्रेनिंग करते हैं। ट्रेनिंग तो हम लोग करते हैं, सिविल डिफेंस वाले थोड़े हमारे साथ कोई ट्रेनिंग करते हैं, जहाँ वेपन देखते हैं, जहाँ कुछ देखते हैं, वो तो हम करते हैं। हर ट्रेनिंग, जितनी पुलिस की ट्रेनिंग होती वो हम लोग करते हैं, सिविल डिफेंस वाले करते हैं। हमें क्यों उनके साथ जोड़ा जा रहा? भाई जबरदस्ती थोपा जा रहा है हमारे ऊपर
तो ये तो चलो पिछली सरकारों ने किया, हम नहीं बोलते इसी सरकार में। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी यही संदेश देना चाहती हूँ कि पार्लियामेंट लगी हुई है, तो आपने बहुत डिफेंस को मजबूत किया गया है सर। तो मैं कहना चाहती हूँ कि अगर पार्लियामेंट लगी हुई है, अगर आप पूरे होमगार्ड को कुछ देना चाहते हैं तो 6 दिसंबर को इस कानून को बदला जाए और पूरा जो सुप्रीम कोर्ट का कांस्टेबल का दर्जा है, कांस्टेबल की सैलरी है, वो पूरे होमगार्ड को दी जाए। जितने भी होमगार्ड है, चाहे वो जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है, सभी को दी जाए। और आपको भी हम पूरी उम्र, हमारी जितनी पीढ़ियां रहेगी वो आपको याद करेगी। और सर देखो, आज हमारा एक जवान बेचारा, अभी उसका इंटरव्यू भी मैं सुनाऊंगी, 29 साल उसने नौकरी की है, 29 साल। अब जनवरी में वो रिटायर जा रहा है, अखनूर साइड का है वो। 29 साल सर्विस करके आज वो घर जाएगा तो वो क्या लेके जाएगा? गवर्नमेंट ने उसको कौन सी पेंशन? आपने देखा ना कि हमारे कानून में पेंशन भी है, सब कुछ। जो राज्य सरकारें और इन सरकारों ने मिलकर, जब शिवराज पाटिल बोलते थे कि आप इनको करो, परमानेंट करो, कितना खर्चा था, तो राज्य सरकारें देती नहीं कि राज्य सरकारें खुद फंड्स खाती है, जो सेंट्रल फंड्स देती है ना, वो जो इनके होम में आता है, जहां भी आता है, जो भी है। हमारा जो होम गार्ड का फंड्स है वो आता बहुत पैसा है, जे नहीं हमें पता कहाँ जाता है। जम्मू कश्मीर में तो सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा देते हैं कि जे डिजर्वर्स के स्टेट है, जहाँ पे कि अर्थक्यूब भी आते हैं, भूचाल भी, हर चीज आती है, और मिलिटेंसी स्टेट है। तो इधर मैं गृह मंत्रालय में पिछले दिनों मिली थी, उन्होंने बोला हम बाकी स्टेटों को अगर 50% देते हैं तो J&K के स्टेट को 75% देते हैं। वो 75% देते हैं तो वो कहाँ पे जाता है? वो उधर जो गृह मंत्रालय में मैडम थी, राजनाथ सर थे उस वक्त, तो होम मिनिस्टर, तो उन्होंने हमें भेजा उनके पास। और ऑल इंडिया DG को भी मैं मिली, उन्होंने बोला हम सबसे ज्यादा, और सर उन्होंने मुझे डॉक्यूमेंट्स भी दिए, वो बोलते 75% देते हैं। तो वो बोलती है आपके जम्मू कश्मीर में होमगार्ड है ही कितनी है? पहले तो बोलते 4300, अब तो मैं बोलती 2000 भी नहीं है। कुछ लोगों को इन्होंने बाहर निकाल दिया। मैं बोलती कि अगर स्टेट के पास पैसा नहीं है, वो मैडम बोलती थी कि आपको 50-50 हजार भी सैलरी मिले तब भी आपका पैसा खत्म नहीं होता, हम इतना पैसा देते हैं स्टेट गवर्नमेंट को। और सर मैं ये भी बोलती हूँ कि आप गवर्नमेंट पे हम बर्डन में डालते हैं, अब सीनियरिटी बनाइए, कम से कम आप 10-15 साल का पीरियड रखिए, कम से कम आप 10 साल का 15 साल का पीरियड रखिए। अगर एसपीओ की आपने सीनियरिटी बनाई तो हमारे लोगों की भी सीनियरिटी बनाओ, सीनियरिटी वाइज सभी आ जाएंगे, वो रिटायर होंगे, दूसरे आ जाएंगे और रिटायर होंगे। अब बेचारे जिनको आप डिसंगेज करते हो, देखो उन्होंने 20-25 साल दिए, इधर 10 साल दिए, 12 साल 15 साल, आज आप उसको बिना मतलब के निकाल रहे हो। जहाँ कुछ चलो जम्मू में तो आगे, मैंने बोलती जम्मू का कमांडेंट और जहाँ क्लर्क हमारे अच्छे हमारे साथ डील करते हैं, क्लर्कों ने बेचारों ने पूरे लड़कों का भेजा, जैसे भी जो वेरिफिकेशन हो रही है उनका अप्रूवल आ रहा है और रिपोर्ट भी डाले। ऐसे ही मैं बोलती श्रीनगर में है, जहाँ कहीं भी है, तो सभी का होना चाहिए। जे उन लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी है, जान दी है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के यही बोलूंगी, सर अगर आप देश के लिए काम कर रहे हो तो आप भी सैलरी लेते हो, तो हमें सैलरी क्यों नहीं है? जब सभी फोर्सों को सैलरी, हमारे साथ आज भी आपने डिफेंस बहुत मजबूत किया, लेकिन आज भी हमारे साथ आप सौतेली माँ जैसा व्यवहार कर रहे हो, जो गोरे अंग्रेजों ने किया, तो आज आप भी हमारे साथ वही कर रहे हो। हम यही बोलते हैं, पार्लियामेंट के अंदर कानून बनते हैं, हमारे MP जो इधर के वो तो हमारी बात नहीं करते। अगर आप हम मीडिया के द्वारा आपसे यही उम्मीद करते हैं, सर हमारे बच्चों का और हमारी, आप बोलते बेटियों को पढ़ाओ लिखाओ, हम भी, मैं एक बेटी आपसे यही गुजारिश करूंगी, अपील करूंगी कि अगर माननीय प्रधानमंत्री तक ये न्यूज पहुंचेगी तो वो इसको जरूर इंप्लीमेंट करेंगे। मैं जहां तक जानती हूँ कि प्रधानमंत्री जी हर की बात सुनते हैं, लेकिन हमारे इधर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उधर तक आवाज नहीं पहुंचाते हैं। और गृह मंत्री जी से भी अपील करेंगे कि जितनी भी होमगार्ड है उनका संशोधन किया जाए पार्लियामेंट में, और उनको अपना हक दिया जाए, और जो हमारे ऊपर बधुआ मजदूर का आपने टैग लगाया हो इसको खत्म किया जाए। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया मैम हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सर। तो ये मामला जो है स्थापना दिवस की वजह से ज़्यादा इस पर इशू क्रिएट हो रहा है। उसकी वजह है कि इस पर बड़े बड़े लीडर जो हैं वो होमगार्ड और सिविल डिफेंस को जोड़कर बधाइयाँ दे रहे हैं कि आपका स्थापना दिवस है। तो 6 दिसंबर को ये स्थापना दिवस है, उससे पहले ही ये बवाल हो गया है और इन लोगों को ये बात मंजूर नहीं है, होमगार्ड को ये बात मंजूर नहीं है कि हमें सिविल डिफेंस के साथ जोड़ा जाए। इसके अलावा इनको ऐसा लगता है कि सरकारें मिलकर, राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलकर इनको बंधुआ मजदूर बना रही है। हमें लगता है इसके ऊपर सरकार चिंतन करे, और इतने लंबे समय से ये लोग कार्य कर रहे हैं देश के लिए, तो क्यों नहीं इनके साथ कोई ऐसा कुछ ऐसी बातें हों जिससे इन लोगों को भी संतुष्टि हो कि नहीं, हमने देश के लिए कुछ किया है तो देश ने हमारे लिए भी कुछ किया है। बाकी आप अपनी प्रतिक्रिया रख सकते हैं और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राकेश खजूरिया को दें इजाजत। नमस्कार।